चाय बना के लाई हूँ, चाय पी लूँ, फिर चौके में जाके काम करूँगी, सब्जी बनाऊँगी, थोड़ा सा आटा मलूँगी, बर्तन साफ करूँगी, बस हो गया, कर लूँ इतना। चाय पी लूँ पहले, है ना। फटाफट से जल्दी से कुकर में सीटी, सब्जी सब्जी की सीटी लेनी है, बस फटाफट से काम करूँगी, आधे घंटे में खाना बना के रख दूँगी। बाहर से क्या आएगा, सड़ा गला खाना आएगा, घर का बनाऊँगी, है ना। पैसे बचाऊँगी अपने पति देव के, बाहर का खाना अनाप शनाप आएगा, पैसा जाएगा फालतू का, और अपने घर का शुद्ध खाना बनाऊँगी, थोड़े पैसे में काम चल जाएगा। चाय पी लो, आप ही के लिए देखो भाव बढ़ रही है। इसी को सोच रहे कि मैं चाय पी रहा हूँ। खाना बनाने वाला नंबर। चाय पी के गर्मी आ जाएगी तो काम कर लूंगी जाके चौके में। खूब सारी अदरक डाली है कूट के, अदरक की चाय पी रही हूँ मैं। आप लोग का भी मन कर रहा है क्या मेरी चाय देख के? कि तुमसे प्यार हुआ है, बिल्कुल प्यार हो, प्यार तो होता ही होने के लिए है जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार करो, प्यार तो होना ही था। देखो भाप लग गई आंख में, आंख में नहीं चश्मा में। हाँ, जुकाम जुकाम सा लग रहा है, सर्द भी दुख रहा है, बुखार भी है, तो चाय पी लूं, है ना। और चाय पी भी नहीं थी आज शाम को, टाइम ही नहीं था। अब बनाई है मैंने चाय, पी रही हूँ अभी मैं। अब खाना बनाऊंगी फिर काम करूंगी चाय पीने के बाद, पहले पी लूं फुर्सत से। अब अभी खाना कहाँ खाया है, बना तो है नहीं है, सुबह का तो खा चुकी, शाम का मतलब रात का अभी बनाऊंगी। उसी की तैयारी कर रही हूँ, खा वो चाय पी के जा ही रही हूँ चौके में फिर। सर्दी है, सर्दी में खाना ना लेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में होती है मुझे दिक्कत। सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। रात को सब लोग अपने घर में 12 बजे रात को दिया जरूर जलाएंगे। नया दिन शुरू हो जाएगा, रात को 12 बजे से शुरू हो जाएगा, 1 जनवरी। तो रात को 12 बजे मंदिर में दिया जरूर जलना चाहिए, ठीक है। सब लोग जलाइएगा और भगवान को प्रणाम कीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा, बस कुछ मांगिएगा नहीं, बस इतना मांगिएगा कि जैसे 2025 गया हमारा हंसी खुशी, ऐसे
2026 भी जाए, धन दौलत जगह रुपया पैसा कुछ मत मांगना, भगवान अपने आप देते हैं सब चीज। ठीक है, बस भगवान से प्यार कीजिएगा, हो गया। हर वक्त भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए ना, भगवान को लगता नहीं है ना कि ये मेरे अपने हैं। हर वक्त मांगते रहो, प्यार भी दिखाओ कभी भगवान को। सेम टू यू विनोद जी, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। एडवांस में क्या है, हैप्पी न्यू ईयर तो हो ही गया, 8 बज गया, 4 घंटे बाद न्यू ईयर है। नया साल लग जाएगा रात 1 बजे, 12 बजे के बाद, 12 बज के 1 मिनट से नया साल हो गया। सुबह देखना कान पक जाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी, कोई राम राम नहीं बोलेगा, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे सब पागल हो जाएंगे, बड़े बूढ़े जवान सब। अब कुछ लोग तो जान जान के जबरदस्ती लाउड लाउड चिल्लाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर, जैसे कि जाने क्या मिल रहा है, राम राम बोलो, राम राम कोई ना बोलेगा। जय श्री राम जी। राधे राधे जी। भाई हम लोगों का तो जब जो मन करता है, खाने के बाद भी चाय पीते हैं, खाने से पहले भी पीते हैं। हम लोग का जब मन कर जाता है हम तब बना लेते हैं, हम नहीं देखते कि हमने खाना खाया कि नहीं खाया। अब हमारा मन कर रहा है खाने के बाद भी चाय पीने का, तो हम पियेंगे, हम पियेंगे। भाई यही तो है, अपने घर का सुख यही होता है, हमारा जब जो मन करता है हम करते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। देखिए, खान पीने से कुछ नहीं होता, शुद्ध खाना खाओ, कुछ भी खाओ, शुद्ध पियो, कुछ भी करो, गलत कर्म करने से ही इंसान के साथ गलत होता है। बाकी खाना खाने से, खाना खाने के बाद चाय पीने से ऐसी कोई बीमारी नहीं लगती है, सब बेकार की बातें हैं ना। क्या है ना, सजा उस चीज की मिलती है जो चीज हमें नहीं करनी और हम कर रहे हैं, उस चीज की सजा हमें मिलती है फिर। जय श्री राम। खाना खाने के बाद चाय पीने की सजा नहीं मिलती है, सब ठीक है। ठीक है, खा पी तो घर का ही रहे ना, कोई बाहर का थोड़ी ना पी रहे हैं। और जब मैं कभी बाहर जाती हूँ ना, कभी भी बाहर जाती हूँ, तो बाहर जाना हमें ट्रेन से ही पड़ता है, तो नहीं पीती हूँ चाय। चाय वाले चिल्लाते रहेंगे, मैं चाय की तरफ ऐसे देखती भी नहीं हूँ। मुझे इतनी मतलब बेकार नफरत होती है उन चाय से, कुछ नहीं होता उन चाय में। पीने वाले खूब शौक से पीते हैं, 8-8 10-10 लोग ट्रेन में चल रहे हैं तो 8-8 10-10 लोग चाय पीते हैं, मैं नहीं पीती। लोग ऑफर करते हैं, बैठे होते हैं तो बोल चाल हो जाती है, ऑफर करते हैं, नहीं पीना, हम पीते नहीं है चाय। घर में है तो चाय कितनी भी पी लेंगे हम अपने घर में बना के, बाहर हम रोटी भी नहीं खाते हैं। घर, चाहे 24 घंटा में बैठी रहूंगी ट्रेन में, मैं खाऊंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं। जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी या घर से मैं अपने घर आ जाऊंगी, तब मैं अपना को खाऊंगी पीऊंगी, सब काम करूंगी, लेकिन हम बाहर नहीं खाते पीते, आदत है हमारी, अब तो आदत में हो ही गया है। बहुत से लोग होते हैं, ट्रेन में जाना है, बहुत सारा खाना बनाते हैं ना, मैंने बहुतों को देखा है, ट्रेन में बहुत अच्छा लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता, हम खाएंगे ही नहीं। बस हम क्या करते हैं, जाते हैं, रजाई गद्दा मिल ही जाता है ट्रेन में, अब बिछा के बस सो जाते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी हमारी मंजिल आए, हम उतरे ट्रेन से, बस मेरे पति और हम दोनों। बस हम ये सोचते हैं कि सो के हमारा टाइम कट जाए और जल्दी से हमारा घर आ जाए, हम लोग उतर जाए ट्रेन से। खाने पीने की हम लोग नहीं सोचते, मेरे पति भी नहीं खाते हैं। हाँ, चाय वो पी लेते हैं, वो चाय के बिना नहीं रह पाते, तो वो ट्रेन से लेके चाय पी लेंगे, एक आध बार इशारा करेंगे पी ले, मैंने कहा नहीं पीना मेरे को। फिर स्टेशन में कहीं देखेंगे अच्छी चाय मिल जाए तो उसे पिला दो, नहीं मिलती है, मैं उनको पहली बार तो उतरने नहीं देती हूँ। एक बार ऐसे ही हुआ था। एक बार क्या हुआ था इलाहाबाद में, कि इनको जाना था टाटा नगर जाना था, तो इन्होंने सोचा कि चलो स्टेशन से मैं खाना ले लेता हूँ स्टेशन के बाद, क्योंकि इलाहाबाद सारा देखा हुआ है, जाना हुआ है, अपना शहर है।
तो इन्होंने इनको खाना खाना था तो दाल रोटी लेने के लिए ये स्टेशन से बाहर निकल गए। अच्छा, जो ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन में मतलब आधे घंटे रुकती थी, वो 10 मिनट में ही मतलब ट्रेन आगे चल दी। अब इनको तो ये था रूट कि अभी ये ट्रेन यहाँ पर रुकेगी। भाई साहब वो ट्रेन रुकी नहीं, वो ट्रेन चल दी। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन की वो ट्रेन चल दी। अब इनका बहुत ज़रूरी लगेज था उसमें, बहुत ज़रूरी लगेज था। भाई साहब इन्होंने फिर वहाँ से टैक्सी करी। स्टेशन के बाहर सब खड़ा होते हैं टैक्सी वाले। इन्होंने टैक्सी करी और इनको टैक्सी जाने कहाँ से मिली। मतलब काफ़ी 1-2 स्टेशन पार करने के बाद वो ट्रेन उन्होंने पकड़ी और अपनी सीट पर गए जहाँ पर उनका अपना कीमती सामान रखा हुआ था। जब से मैंने ये बात सुनी है तो ये समझ लो कि मैं उनको उतरने ही नहीं देती। मैं साथ में होती हूँ, मैं उनको चिल्लाती रहती हूँ कि ट्रेन से कहीं जाना नहीं है, ट्रेन से कहीं जाना नहीं है। इनका कोई भरोसा नहीं, इनका टाइम अप हो जाए, कब इनका टाइम चालू हो जाए, कुछ पता नहीं है। ट्रेन भी कभी-कभी ऐसे ही होती है, दिखाती कुछ है, करती कुछ है। तो फिर वो मैं उनको नहीं उतरने वो बहुत कोशिश करते हैं कि ला मैं थोड़ा-सा टहल लूँ, जैसे स्टेशन आता है, ला मैं थोड़ा उतर लूँ, घूम लूँ, फिर लूँ। मैं मजाल उतरने दूँ उनको, पीछे-पीछे जाऊँगी उनके, वो फिर जाएँगे ही नहीं। कि ये अभी हल्ला करेगी, 4 लोग सुनेंगे, तो फिर वो बैठे रहते हैं। तो ऐसा हो जाता है। खाने-पीने के चक्कर में आदमी जाने कहाँ-कहाँ से भटकता है और वो ट्रेन चल देती है। ऐसा मेरे पतिदेव के साथ हुआ, तब से कुछ नहीं। जो खाना है बता दो मैं बना दूँगी, ले जाओ, बट उतरना नहीं है। चाय ठंडी हो गई इतनी बातें बताने से। तो ये कहानी है जीवन की हमारे। अभी 20 फरवरी को हमें फिर सफ़र करना है, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम पतिदेव मना कर रहे हैं नहीं जाना, है ना? शादी में है, शादी में जाने के लिए मना कर रहा है, नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अब मेरा मन है कि मैं जाऊँ क्योंकि मेरी बहन का घर है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं क्या होता है। जाना भी बहुत दूर है, मतलब वहाँ पर भी 24 घंटा लग जाएगा। 24 घंटा लग जाएगा, हो सकता है एक दिन हम लोगों को अ, मतलब शहर मतलब जहाँ जाना है वहाँ पर ट्रेन नहीं जाती है, वहाँ पर बस जाती है, तो जहाँ तक ट्रेन जाती है हो सकता है मैं वहाँ पर एक दिन होटल में रुकना भी पड़े। मतलब बहुत सारे झंझट हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं ना, वो भी परेशान हो जाते हैं। खाने-पीने को ढंग का मिलता नहीं है और सफ़र बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर वही अब देखते हैं अगर मनाऊँगी मान जाएँगे तो चले जाएँगे, नहीं तो जय श्री राम। मेरी और भी दीदी जाएँगी, दीदी बहन का घर है तो दीदी और भी जाएँगी। शादी-वादी में तो मैं देखूँगी अब। पति जैसा चाहेंगे वैसे ही तो होगा, मेरे चाहने से क्या होगा? हाँ जी, राम, राम। बट मेरा मन है मैं जाऊँ, 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 है ना? वैसे तो जाते नहीं हैं, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता-वाता। ये शादी-ब्याह में ही होता है जो आदमी लोग चले जाते हैं ना। अब देखते हैं क्या होता है। अभी अभी से अगर कहूँगी ना तो झगड़ा करने लग जाएँगे, चिल्लाने लग जाएँगे। जब टम समय आएगा ना अभी अभी तो जनवरी पूरा बाकी है और 15 दिन फरवरी का भी बाकी रहेगा, 20 को है तो
देखेंगे। जब देखूंगी, जब समय 10 दिन बचेगा ना, तब कहूंगी टिकट करा लो, चलते हैं, रुकेंगे नहीं, जल्दी आ जाएंगे। प्लेन हर जगह नहीं होता ना। प्लेन देखो, जैसे कि अब हमें दिल्ली से कलकत्ता जाना, ठीक है, तो हमें आगरा से दिल्ली जाना पड़ेगा, तो जाना तो टैक्सी और बस से ही जाना पड़ेगा ना। तो जहां तक जाना है वहां तक कहीं कहीं पर हमारे ट्रेन भी नहीं जाती है, तो प्लेन कहाँ जाएगी भाई। और प्लेन के लिए इतना सारा हमारे पास पैसा भी नहीं है ना, दोनों बात है। अब प्लेन का किराया ट्रेन तक का तो बढ़ गया है इतना किराया। ट्रेन जो प्लेन में लगता था वो ट्रेन में लग रहा है, प्लेन का तो डबल हो गया है। प्लेन में जाने के बाद फिर जहां जाना है तो उसके लिए फिर ऑटो करो, वो रिक्शा, वो कैब करो, उसके तो अनाप शनाप कहाँ से आएगा। कहाँ से आएगा। बोलना अच्छा लगता है कि प्लेन से चले जाओ और बाई कार चले जाओ, बोलना अच्छा लगता है, जब ये देने पड़ते हैं ना तब ऐसी तैसी हो जाती है। हाँ, ट्रेन में तो ये है कि 2,000 की 3,000 की टिकट आ गई भैया एसी की, चलो ठीक है बैठ लिए हम, उसमें कोई टेंशन नहीं, 2-3 हजार रुपये तो चलो आदमी कर लेते हैं। लेकिन भैया वो 50,000 की टिकट आएगी तो कौन कर पाएगा। फिर कैब के 2-10 हजार, 12,000, फिर जाके मंजिल में पहुंचो। ऐसे तो भैया भूखे मर जाएंगे हम लोग तो। और क्या। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बड़े बड़े बोल के नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं भैया हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम प्लेन का किराया दें। हमें जाना भी है, फिर आना भी है, परिवार भी है, वहां भी देखना है, रिश्तेदारों को भी समझना है, बच्चे भी हैं, सब कुछ हमें करना है। ऐसा थोड़ी नहीं है। हाँ, जहाँ हमारा 20-25 हजार में चल जाए तो वहां पे हम 20-25 मतलब लाख रुपए का कैसे सोच सकते हैं। नहीं सोच सकते भाई, है ना। हाँ, आप बैठा दो प्लेन में तो बात अलग है कि आप सारा खर्चा मेंटेन कर लो। राधा तेरे को कहाँ जाना, टिकट मैं बुक कर दे रहा हूँ, टिकट लेके जाके उड़ के चले जाओ, तो हम जा सकते हैं। हमारा खर्चा बस आप उठा लो। हम नहीं अपना खर्चा अपना कर सकते हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ जाओ ही नहीं। पतिदेव जैसे आप भी हो, जैसे पतिदेव भी ना हर जगह के लिए मना कर देते हैं, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, वो भी ऐसे ही मना कर देते हैं, कहीं कहीं पर जाना भी पड़ता है। और फिर जब देखो खून खून को दौड़ता है, जब अपने परिवार की बात होती है तो फिर मन करता है कि चलो मिल लो, कोई बात नहीं मिल लो, मर मर के चले जाएंगे, कौन किससे मिल पाएगा। अब जब तक है तब तक तो लगता है कि चलो उसको भी देख लो, उसको भी देख लो, उसको भी देख लो, लगता है। क्योंकि हम सब बहनें बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। एक दूसरे की शक्ल भी हमें जब दिखती है, जब घर में कोई शादी ब्याह होता है या कोई कोई बात होती है तो होता है। वैसे कोई आना जाना नहीं होता है इतना जल्दी जल्दी, क्योंकि सबके बच्चे हैं, और बहुतों के तो बच्चों के भी बच्चे हैं, सब गृहस्थी में फंसे हुए हैं, तो इतना टाइम किसी के पास भी नहीं कि कोई किसी के पास ऐसे फालतू जाएगा भी आएगा, है ना। बुआ जी हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू भतीजे। हाँ, तो जा भी तो नहीं रहे हैं, पतिदेव ने तो पहले ही मना कर दी नहीं जाना। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो फिर हम मार्च में कहीं और जाएंगे, भगवान जी के दर्शन करने, देवी जी के दर्शन करने, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, मार्च में जाएंगे फिर। अभी मैं पैसे जोड़ना शुरू कर रही हूँ, अपनी गुल्ला का ना मेरा डिब्बा है ना चौकी में रखा हुआ, उसमें पैसे जोड़ना शुरू कर रही हूँ। और जैसे पैसे जुड़ जाएंगे फिर हम घूमने चले जाएंगे, दर्शन करने चले जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, कर देंगे खर्चा आपके लिए, कैसे करेंगे। आप मेरे को जानते नहीं, मैं आपको जानती नहीं, फिर कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, बस आपके पास एक ही बात होगा कि अपना नंबर दे दो, व्हाट्सएप नंबर दे दो, बारकोड दे दो, यही सब होगा आपके पास। जो चीज मेरे पास नहीं है वही चीज आप मांगोगे, है ना। ना भैया, हमारे लिए ट्रेन सबसे उत्तम है, कम पैसे में सफर अच्छा हो जाता है हमारा, हमें इतना पता है। हमारे लिए मिडिल क्लास वालों के लिए ट्रेन है, पैसे वालों के लिए प्लेन है। ओके, ना दो ना लो। अपना पॉकेट अलाउ करे तो जाओ, नहीं करे तो घर बैठो, नमक रोटी खाओ, दैट्स इट, है कि नहीं। और बताओ।
जाने को तो हम अभी न्यू ईयर में जाते हैं, लेकिन न्यू ईयर में सब जगह भीड़ ही भीड़ है, सब जगह भीड़ ही भीड़ है, सब होटल रिसोर्ट सब भरे पड़े हैं। हाँ हाँ, तब जा सकते हैं, मतलब क्या तब, हाँ हाँ तब जा सकते हैं। तब तो गर्मी होती, गर्मी में घूमने का आनंद नहीं आता, सर्दी में आता है। सर्दी में आता है, सर्दी में क्या होता है कि आप कपड़े पहने हो ना, तो कपड़े पहने हो, नहाने को पानी ही नहीं है, किसी बहुतों के घर में नहाने का पानी नहीं होता, पता चला। और ऐसा होता है जब रिश्तेदार आज बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो हर एक चीज मिडिल क्लास वालों के यहाँ शॉर्टेज पड़ी जाती है। कहीं जगह की हो जाएगी, नहाने की हो जाएगी, है ना। तो उस सर्दी में क्या होता है कि आप नहीं भी नहाओगे एक दिन ना, तो चल जाएगा, और गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि एसी हर जो लोग देता नहीं है बैठने के लिए। और एसी होगा भी तो वहां पूरी बारात घुस जाएगी, तो एसी करेगा भी क्या। आखिर घर है वो, होटल नहीं है, हम घर ही जाते हैं अपने। अरे मेरे भाई, भगवान हमारे तो एक ही है, परमपिता परमेश्वर, श्री विष्णु, श्री राम। और कितने भगवान हैं आपके, हमारे तो एक ही भगवान है। भगवान जैसे पिता एक होते हैं, भगवान भी तो एक ही होते हैं, नाम अनेक है। राम कृष्ण, जय माता दी, है ना, हर हर भोलेनाथ, नाम अनेक है, स्वरूप भगवान शक्ति एक है। जो कहलाते हैं, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, वहां रहते हैं, वही भगवान है मूल रूप से। बाकी नाम उनके अनेक है, किसी भी नाम से आप उनको पूजा करो, किसी भी नाम से उनको आप मानो, तो भगवान तो एक ही है ना। नए साल पर कोई अच्छी रोमांटिक वीडियो बनाना, या ताकि सब लोग आपसे खुश हो जाए। नहीं, किसी को खुश करने के चक्कर में ना अपनी धरोहर को नहीं मत, धरोहर को गंवाओ मत। मतलब कोई कभी खुश नहीं होगा, आप जिसको खुश करने में लगोगे ना, वो कभी खुश नहीं होगा। आज तक इस दुनिया को कौन खुश कर पाया है जो मैं कर लूंगी। तो प्रभु कहते हैं, भगवान जी कहते हैं कि मुझे खुश कर लो, तो समझ लो कि दुनिया को खुश कर लिया। तो भगवान को खुश करने की सोचो, इंसान को खुश करने की मत सोचो। भगवान खुश हो जाएंगे ना, तो दुनिया अपने आप सलाम ठोकेगी, जय राम जी की भाई। है ना, क्योंकि राम जी, रामायण कहती है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर भगवान ने आपके ऊपर हाथ रख दिया ना, तो मजा है दुनिया में, आपका कोई बाल भी बाका कर ले, सभी आपको सलाम ठोकेंगे। तो भगवान के बनो, इंसान के नहीं। आज एकादशी है, हमने कल एकादशी कर ली, हमारे यहाँ कल एकादशी थी, आज हमारे यहाँ द्वादशी है। ठीक है, और बोलो। न्यू ईयर पे भजन सुनाओ। अभी न्यू ईयर आया नहीं है, रात को 12 बजे आ जाना लाइव, तो मैं आपको भजन सुनाऊंगी। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। देखिए, जब आपने दुकान सजाई है, तो करोड़ों की भीड़ नहीं आएगी तो क्या है, दो चार लोग तो आएंगे ही आएंगे दस्तक देने। दुकान जो खोल के बैठे हो आप, तो ऐसा नहीं है कि भगवान दो चार इंसान को आपके दुकान में ग्राहकी के लिए नहीं भेजेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, करोड़ों की गारंटी नहीं है कि करोड़ों आएंगे आपका आपके पास, है ना। लेकिन हाँ, भगवान दो चार को तो जरूर भेजेगा, कि इतना दे देगा आपको कि आप कमा लोगे और खा लोगे। नहीं, मैं बुरा नहीं मानती,
31 कैसे मनाते हैं मुझे पता ही नहीं है, बता दो मैं मना लूंगी। अभी तो 31 के 4 घंटा बाकी है। कैसे मनाते हैं 31 बता दो। तिरुपति बालाजी चले जाओ। हाँ, तिरुपति बालाजी जाने का तो सोचा, लेकिन खर्चा उतना है नहीं है हमारे पास। तिरुपति बालाजी जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उतना नहीं है पैसा अभी। कम से कम 2 लाख रुपए, 1.5 लाख, 1 लाख तो हो, इतना तो हो। पहली बार जा रहे हैं तो वहाँ का रहना भी होगा, फिर ट्रेन का भी होगा, खाना भी होगा, क्या कैसे होगा, है ना। आप लिमिट का लेके जाओगे तो पता चला चले तो गए, अब आने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करोगे फिर। नहीं, तो फिर क्या करोगे आप। तो कम से कम 1 लाख की तो व्यवस्था होए, इंसान जाए तिरुपति बालाजी तो कम से कम 2 लोगों में। और मुझे इसका अंदाजा नहीं है क्योंकि मैं अभी तक तिरुपति बालाजी गई नहीं हूँ। मैंने रूट भी तय नहीं किया, तो मुझे उसका खर्चा का पता भी नहीं है कि कितना होगा कितना नहीं होगा। जहां मैं जाकर आ चुकी हूँ वहां का तो मुझे पता है कि इतना पैसा होना चाहिए, है ना। लेकिन तिरुपति बालाजी का मुझे तो बिल्कुल भी अभी अनुभव ही नहीं है कि कितना खर्चा होगा क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं अंदाज से बता रही हूँ 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए भाई, तभी दर्शन होंगे। दर्शन भी बिना पैसों के नहीं होते हैं, पता है। दर्शन करने के लिए भी पैसे होने चाहिए। हाँ, कानपुर आए, पर कानपुर में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है कानपुर में। देखो, मन की शांति तो घर में मिलती है, बाहर मन की शांति के लिए नहीं जाया जाता है। बाहर जो मंदिरों में जाया जाता है, वहां मन लगाने जाते हैं, 4 लोग मिलेंगे, बातें होंगी, है ना, तेरी मेरी होगी, इसलिए आज मंदिर में भीड़ होती है। और शांति तो घर के मंदिर में ही मिलती है। आप शांति से भगवान से बात कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, है ना। और जो ये फालतू की भीड़ लगा लेते हैं मंदिर में, वहां वो मतलब सब अपना अपना पहनावा पहनते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पूजा और भक्ति और नहीं होती है। भक्ति हमेशा शांत शांत माहौल में होती है। और वहाँ तो सिर्फ 4 लोगों में मन लगाती हैं औरतें। अपने भगवान के पास बैठ के भजन गा लो। कभी किसी को देखा किसी औरत को कि अपने घर में अपने ठाकुर जी के आगे बैठ के भजन गा रही है, या अपने ठाकुर जी के आगे बैठ के रामायण पढ़ रही है, या अपने घर में शांति से सुंदरकांड का पाठ भी कर रही है। कोई औरत नहीं करती। आगरा में तो मैंने किसी औरत को नहीं देखा। हाँ, मंदिर में भजन हो रहा है फलानी जगह, ये औरतों को पता है, आगरा की औरतों को ये पता है फलानी जगह वहां सब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। मगर मजा लेगी वो अपने घर में बैठ के एक रामायण का पाठ भी पढ़ लें, उनका मन नहीं लगता। कहती है, बोले मंदिर में मन लग जावे सबके संग में, घर में मन ना लगे, ऐसे बोलती हैं। है ना। तो घर में जो भजन होता है ना वो बाहर नहीं होता। बाहर तो हम हंसी ठठाका लगाने जाते हैं। मन लग गया चार में, उसने अपनी कही मैंने अपनी कही, तू दो भजन गाए, फिर शांत हो गए, फिर अब हंसी मजाक हुआ, इसमें हंसी ठठाले में मन लग जाता है। और बाकी आप भगवान को खुश करते नहीं हो, ठीक है। खुश करना है तो एकांत में, भक्ति एकांत की बताई है, ना कि मेरे फोन वाले दोस्त तो सारे है ही हैं। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे फोन वाले। तो क्या फोन वाले दोस्त जहां जहां बुलाएंगे तहां तहां मैं जाऊंगी क्या। फोन वाले दोस्तों के लिए ही तो मैं लाइव आती हूँ। अब जरूरी थोड़ी नहीं है आम खाना है तो पूरा आम का बगीचा लगाना है अपने घर में,
खरीद के भी खा सकते हैं हम। जरूरी थोड़ी है कि उसके लिए पहले खेत लो, फिर आम की बीज बो, फिर आम का इंतजार करो कब मौसम आएगा आम का, तब पेड़ बढ़ेगा तो फिर आम आएंगे। इतना जरूरत का है। 70 रुपये 80 रुपये किलो मौसम में आता है, ले लो खा लो। जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा, बिल्कुल बोलना बोलना पड़ेगा दर्शन भाई जी। हम्म। चले, जय श्री राम जी तो बोलना ही पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा भाई। जय श्री राम। राम का हो आए राम मिलेगा, कहते हैं ना जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।